Now next we are going to try and understand the types of immunity. Okay, immunity के दो basic types हैं, innate immunity and acquired immunity. Innate is something that is inborn, जो by birth एक बच्चे में immunity present होता है. Okay, it is inherited, मतलब genetically pass on होता है. Then it is natural. Okay, you're born with it. नो नीड ऑफ प्रायर कॉन्टैक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इम्यूनाइजेशन. तो बॉडी को पहले से ही कोई मेमोरी नहीं होता उस इन्फेक्शन का, फिर भी वो उस इन्फेक्शन के साथ लड़ पाता है. दैट पार्ट ऑफ इम्यूनिटी इज इन्नेट इम्यूनिटी. इट इज़ नॉन स्पेसिफिक. वो किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए अलग तरीके से नहीं लड़ता, वो सबके साथ सेम तरीके से लड़ता है. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी नॉन स्पेसिफिक. इसमें जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स आते हैं. ओके, द 4 टाइप्स ऑफ बेसिक बैरियर्स आर. अभी ये टर्म्स तुम्हारे न्यू बुक्स में नहीं है. न्यू बुक में सम अदर टर्म्स आर यूज्ड. आई विल कोरिलेट एंड टेल यू हाउ दे आर इन द न्यू बुक्स. ओके, पहला है, तो ये मैं ओल्ड के हिसाब से थोड़ा समझा रही हूँ ताकि तुमको इजीली समझ में आ जाए. एनाटॉमिकल बैरियर मतलब स्ट्रक्चरल बैरियर्स, जैसे स्किन है या तुम्हारा म्यूकस मेम्ब्रेन है. ओके, तुम्हारा स्किन तुम्हारे पूरे बॉडी को कवर करता है और बाहर से किसी भी चीज़ को अंदर नहीं जाने देता. सो दैट इज़ योर फर्स्ट बेसिक बैरियर, करेक्ट. एंड इट इज़ अ प्रोटेक्टिव वे. इट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, करेक्ट. देन नेक्स्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन तुम्हारे जितने भी नेचुरल ओपनिंग्स है, योर नेजल ओपनिंग, ओरल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, एनल ओपनिंग, वो जितने भी ओपनिंग्स है वो ट्रैक में लीड करते हैं. रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, ओके, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक या यूरिनरी ट्रैक. तो वहाँ पे ये सारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं. ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स वहाँ पे म्यूकस सिक्रीट करते हैं. उस म्यूकस का काम क्या है? फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करना और उसको वहाँ से सिक्रीट करके बाहर निकाल देना. सो अगेन इट इज़ प्रोटेक्टिंग. ओके, सो इट इज़ नॉट अलाउिंग द बेसिक एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनसाइड यू. सो एनाटॉमिकल बैरियर को हम फिजिकल बैरियर भी बोल सकते हैं, करेक्ट. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर. अभी फंक्शनिंग में कैसे चेंजेस आते हैं, देखो बॉडी में. बॉडी अपना बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है. तो इन्फेक्शन होएगा ना तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है. इंक्रीज टेम्परेचर में वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है. देन पीएच. कुछ ऑर्गेनिजम्स एसिडिक पीएच में नहीं रह पाते हैं, तो हमारा सलाइवा में, या कुछ ऑर्गेनिज्म सलाइवा में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, वहीं पे मर जाएंगे जैसे एंट्री करेंगे. या स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है, उसके पीएच में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो लाइसोजाइम्स आर द एंजाइम्स, ओके, विच आर सिक्रीटेड इन योर टीयर्स. या तो वहाँ पे जब ये सिक्रीट होते हैं ये लाइसोजाइम्स, दे कैन किल द बैक्टीरियल सेल्स. सो अगेन दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. ओके, इंटरफेरॉन्स. नाउ इंटरफेरॉन्स कैसे बनते हैं? जब भी कोई वायरस हमारे बॉडी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन बनाता है. ये इंटरफेरॉन पार्टिकल, ये मॉलिक्यूल है, जाके दूसरे हेल्दी सेल्स को सिग्नल देगा रिलेटेड टू द वायरस, ताकि वो सेल्स प्रिपेयर हो जाए और उनको वायरस इन्फेक्ट ना कर सके. So इस तरह से interferons are actually protecting all your healthy cells from the viral infections. They are signaling your body. So this is again a mechanism ना to protect your body. This is a physiological barrier. फिर फैगोसाइटिक बैरियर आता है. फैगोसाइटोसिस मतलब एनगल्फ करना, किसी भी सॉलिड चीज़ को पूरी तरह से निगल जाना. हमारी बॉडी में इसको हम लोग सेल्यूलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल किसी चीज़ को या किसी दूसरे सेल को निगल के खा के ख़त्म कर देगा. एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल्स. तुमने अगर सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा है, यू हैव स्टडीड योर WBCs. न्यूट्रोफिल्स, दे कैन डू दिस. वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को जनरली खा के ख़त्म करते हैं. मोनोसाइट्स. ओके, ना ये जो मोनोसाइट्स हैं, ब्लड में जो मैक्रोफेजेस हैं उनको मोनोसाइट्स बोलते हैं. टिश्यूज़ में वो मैक्रोफेजेस जब आते हैं उनको हिस्टियोसाइट्स बोलते हैं. वन ऑफ द एग्जांपल इज लीवर में. हमने लीवर ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम में 11th में पढ़ा है. काफर सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शंस को, फॉरेन पार्टिकल्स को खा के ख़त्म कर सकते हैं. सो ये तीसरा एक तरीका है जहाँ पे इन्फेक्शन से लड़ा जाता है. और ये सब नेचुरली एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं हमारी बॉडी में. ओके, दैट्स व्हाई दे आर अ पार्ट ऑफ योर इनबॉर्न या इनेट इम्यूनिटी. फिर फोर्थ इज इन्फ्लेमेटरी. ओके, इन्फ्लेमेशन इज बेसिकली, उसमें क्या होता है, तो अगर कोई इंजरी है या कोई इन्फेक्शन है तो हमारी बॉडी में ना देयर इज एट दैट साइड देयर इज रेडनेस, देयर इज स्वेलिंग, ओके, देयर इज पेन, देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, हीट. ओके, तो लोकली हो सकता है या ओवरऑल पूरी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो फीवर है. तो ये सब जो होता है, ये 4 साइंस जो है ये इन्फ्लेमेशन की साइंस है. वहाँ पे वो क्यों होती है? तो जब भी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, वो क्यों शुरू होता है? बिकॉज ऑफ हिस्टामाइंस या प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो मास्ट सेल्स या बेसोफिल्स से रिलीज होते हैं. ये केमिकल्स वहाँ पे इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से रिलीज होते हैं. और जब वो रिलीज होते हैं तो वो ब्लड फ्लो बदल देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं. तो वहाँ पे WBCs और आ जाते हैं, फ्लूइड टिश्यूज़ में और उतर आता है,
जब वहाँ पे रिएक्शन शुरू हो जाती है, इसलिए वहाँ पे रेडनेस है, इंक्रीज इन टेम्परेचर है, पेन है, स्वेलिंग है। ओके, सो ये जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो उस इन्फेक्शन को या इंजरी को लिमिट करने के लिए हो रहा है। ये अगर नॉर्मली होता है फिर अपने आप धीरे धीरे रिलीज भी हो जाता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स भी हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं। लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में नहीं आया तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने पड़ते हैं। बट बेसिकली दिस इन्फ्लेमेशन विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, इट इज लाइक what we can say barrier method of your body naturally to stop that infection or limit that infection. So it is a protective mechanism. Then अभी इसका ही जो वेरिएशन तुम्हारे न्यू बुक्स में दिया है वो डिटेल में हम लोग अलग से बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हो जाता है तुम्हारा इनबॉर्न इम्यूनिटी। फिर आता है तुम्हारा अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड मतलब यू गेन इट थ्रू ड्यूरिंग योर लाइफ स्पैन। ओके, इसको एडेप्टिव भी बोला है बिकॉज इस टाइप की इम्यूनिटी के लिए योर बॉडी शोज एडजस्टमेंट्स एंड चेंजेस। Then it is non-inherited. Obviously, you're not getting it through genetics. There has to be a history of prior contact with the microbes. तो body sensitize होएगा, इस immunity को develop करेगा. It is specific. अलग infections के लिए अलग अलग तरीके develop करते हैं उनको मारने के लिए. बैक्टीरिया के लिए अलग, वायरस के लिए अलग, and also so on. Then different bacteria के लिए different molecules बनाता है और उनसे लड़ता है. ये खासियत है वर्टिब्रेट्स का। ओके, वर्टिब्रेट्स में इस टाइप का इम्यूनिटी होता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में नहीं दिखता। एंड ये टाइप का इम्यूनिटी एक्चुअली इननेट इनबॉर्न इम्यूनिटी को हेल्प करता है। ओके, देन ये टाइप की इम्यूनिटी को, एडेप्टिव इम्यूनिटी को डेवलप होने में कुछ दिन या ज़्यादा टाइम लग सकता है तो एक्टिवेट होने में। दिस इज नॉट टेकिंग टाइम इननेट इम्यूनिटी, बट दिस इज टेकिंग टाइम। ओके, सो डिस्टिंग्विश बिटवीन भी तुम लोग लिख सकते हो उसके बेसिस पे। फिर वैरायटी है इसकी खासियत। इसके 4 स्पेशल और पॉइंट्स क्या है, तो डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, स्पेसिफिसिटी तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी, मतलब ये अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों से लड़ता है। ओके, जैसे अलग अलग बैक्टीरियाज के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बना सकता है। सो दैट इज डाइवर्सिटी। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज कर सकता है कि कौन सा सेल मॉलिक्यूल्स अपने हैं और कौन से बाहर से आए हैं। एंड मेमोरी, सो इट विल रिटेन द इन्फेक्शन का मेमोरी, एंड नेक्स्ट टाइम वही इन्फेक्शन होता है तो ये और बेटर तरीके से इसको हैंडल कर लेता है। सो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू एडेप्टिव इम्यूनिटी। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी? तो this is the basic classification chart. You have active immunity which is acquired, जहाँ पे तुम्हारा बॉडी एक्टिवली इम्यून सिस्टम खुद से इन्वॉल्व होएगा और इस इम्यूनिटी को डेवलप करेगा। पैसिव मतलब इम्यून सिस्टम तुम्हारा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तुमको रेडीमेड हेल्प मिल रहा है कहीं और से। नाउ एक्टिव में यू हैव 2 सब टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, इसका मीनिंग क्या है कि तुम्हारा बॉडी को नेचुरल इन्फेक्शन होएगा, नेचुरल इन्फेक्शन होएगा तो वो ऑर्गेनिज्म अंदर आया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होएगा एंड यू विल एक्वायर दिस इम्यूनिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल्स है मीजल्स, जो वंस एक बार हो जाता है इन्फेक्शन तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, एंटीबॉडीज बना के रखता है, तो नेक्स्ट टाइम मीजल का ऑर्गेनिज्म अंदर आता भी है तो वो उसको टैकल कर देता है, तो यू डोंट डेवलप इट। ओके, सो जनरली मीजल्स एक बार होता है तो लाइफ में वापस नहीं होता है, तो क्योंकि उसका इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग डेवलप होकर रहता है। चिकन पॉक्स अगेन नेचुरल इन्फेक्शन होता है, एक बार होता है तो वापस जनरली नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में लोगों को दूसरी बार चिकन पॉक्स हो सकता है। दैट मीन्स दैट इम्यून सिस्टम हैज बिकम वीक। ओके, सो दिस इज अगेन नेचुरली इन्फेक्शन होएगा, बॉडी एक्टिवेट, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होएगा और इस टाइप का इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा। देन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली हम लोग बॉडी में वैक्सीन्स डालते हैं। वैक्सीन्स क्या है, तो हम लोग उस वायरस या बैक्टीरिया के पार्टिकल को ही बॉडी के अंदर पर्पसली डाल रहे हैं लेकिन वीक फॉर्म में, तो बॉडी को डिजीज पूरी तरह से डेवलप नहीं होएगा लेकिन एक सिग्नल मिलेगा डिजीज का, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होएगा। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद इन्वॉल्व है इस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, इसलिए ये एक्टिव है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, हमने पर्पसली डिजीज को इंट्रोड्यूस किया है थ्रू वैक्सीन्स। ओके, तो एग्जाम्पल है पोलियो वैक्सीन, BCG वैक्सीन एक्सेट्रा। इसमें ना अलग अलग वैक्सीन्स का अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। सम वैक्सीन्स गिव परमानेंट रिजल्ट, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देते हैं, सम गिव टेम्पररी फॉर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स। देन नेक्स्ट टू दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब यहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होने वाला है।
तो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है तुम्हारा इम्यून सिस्टम, तो तुम्हारा बॉडी में जो भी व्हाट वी से इन्फेक्शन से लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ है वो दो तरीके से आ सकती है। एक तो नेचुरली आ सकती है या दूसरा है आर्टिफिशियली। नेचुरली कैसे आती है? फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इटसेल्फ। ओके, तो मम्मी में से कुछ रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बच्चे में पास हो जाती है थ्रू द प्लेसेंटा, तो बच्चे के पास अभी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ, इसलिए ये पैसिव है, बट अक्वायर्ड किया है, उसने गेन किया है। ठीक है, देन अनदर एग्जाम्पल इज थ्रू मदर्स मिल्क। ओके, ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड थोड़ा थोड़ा एंटीबॉडीज़ जाता ही रहता है, बट स्टार्टिंग मिल्क जो होता है कोलोस्ट्रम जिसको बोलते हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ ज़्यादा रहती है जो उनको पहले 6 महीनों तक इन्फेक्शन से बचाने में ज़्यादा हेल्प करती है। बट देन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज शॉर्ट लिव्ड। ओके, इसमें जो एंटीबॉडीज़ आते हैं बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रहते, कुछ महीनों तक असर दिखाते हैं, उसके बाद दे आर नॉट हेल्पिंग। एग्जाम्पल इज IgE एंटीबॉडीज़। Then next is artificial passive. यहाँ पे अगेन पैसिव, योर इम्यून सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व, बट वाई आर्टिफिशियल? क्योंकि हम लोग एंटीबॉडीज कहीं और बना रहे हैं, किसी और ह्यूमन के अंदर से डिराइव कर रहे हैं या किसी और एनिमल में इसको बना रहे हैं, एंड देन वहाँ से कलेक्ट करते हैं टू टेक्निकल मेथड्स, एंड देन उनको इंजेक्ट करते हैं जिस किसी इंसान को चाहिए। जैसे एग्जाम्पल रेबीज़। ओके, कुत्ता काटने के बाद हम रेबीज़ का इंजेक्शन लेने जाते हैं, कुत्ता काटने से पहले नहीं ले रहे, तो we say it is rabies vaccine, but it is not actually a vaccine. यहाँ पे रेबीज़ का एंटीबॉडीज़ है, ये एंटीबॉडीज़ हमने रेबीज़ का वायरस जो है उसको किसी और जानवर में जैसे हॉर्स में इंजेक्ट किया, तो हॉर्स का इम्यून सिस्टम इसके लिए बेटर रिएक्ट करता है और एक्टिवेट होकर बेटर एंटीबॉडीज़ बनाता है। हम वहाँ से उन एंटीबॉडीज़ को कलेक्ट करते हैं, उसके सीरम में से सेपरेट करते हैं और उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में रेडी रखते हैं। जिस किसी इंसान को जब डॉग काटेगा उसके अंदर वो वायरस जाएगा, तो उसको मारने के लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हम लोग इंजेक्ट करेंगे। सो इट इज़ आर्टिफिशियल, करेक्ट, यू हैव आर्टिफिशियली मेड इट। एंड पैसिव फॉर्म है क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे रहे हो बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। अनदर एग्जाम्पल इज ASV, एंटी स्नेक वेनम। यहाँ पे भी हम लोग अगेन हॉर्सेस में इसका एग्जांपल मैं ले सकती हूँ कि हॉर्स के अंदर स्नेक वेनम थोड़ा सा डाल देते हो उसके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा, ओके, वी आर नॉट ट्राइंग टू किल दैट हॉर्स, फिर उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हो, वहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो कलेक्ट करेंगे और स्नेक काटने के बाद हम लोग इस एंटी स्नेक वेनम का इस्तेमाल करते हैं। नाउ यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियली हम लोग बना रहे हैं इसमें रिएक्शन के चांसेस आर हाई। ओके, सो इसलिए हम लोग इस फॉर्म के इंजेक्शंस को शॉर्ट डोसेस में देते हैं। अगेन इसका एक्शन शॉर्ट लिव्ड होता है।